वी आर स्टार्टिंग फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन कौन से, किस ब्लैक स्टोन की बात हो रही है? हजरे अस्वद की, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग जो है अपने साथ एक पेन पेंसिल रखिएगा ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपने पास नोट डाउन कर सके। अच्छा, जरूरी नहीं मैं सिर्फ जो हाईलाइट कर रहा हूँ वही आप नोट डाउन करें। इट्स अप टू यू कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर उसको थोड़ा सा ऑल्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं, या मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो जाहिर है बोलते बोलते मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दूं, वो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो यू कैन हाईलाइट इट। ओके, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि यही हाईलाइट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हेडिंग्स लेकिन प्लीज जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा ताकि आपको पता हो गया आप नोट्स किसके बना रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इवेंट, द फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। क्या हुआ कि एक बार मक्का में हैवी रेन और फ्लडिंग की वजह से जो है काबा थोड़ा सा, काबा शरीफ जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया था। जो काबा शरीफ बिल्डिंग है ना वो हल्की सी डैमेज हो गई, हल्की तो नहीं खैर काफी डैमेज हो गई थी, इस हद तक कि उसको जो है रेनोवेट करना पड़ा, रिकंस्ट्रक्ट करने की नौबत आ गई, ठीक है। तो उसको रिस्टोर करने की जिम्मेदारी किसने ली? कुरैश ट्राइब्स ने जो है दे गॉट यूनाइटेड एंड बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग इट। उसके बाद क्या हुआ? बिगेन रिकंस्ट्रक्टिंग इट। हाउएवर, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो फिर लड़ाई एक लड़ाई कह लें, एक आर्गुमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच आ गया कि भाई हजरे अस्वद को कौन उसकी जगह पे लगाएगा। अब हजरे अस्वद जो है वो एक बहुत ऑनरेबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है। एंड ये सबके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एवरीवन न्यू दैट दिस वाज फिक्स्ड बाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एट द फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से जाहिर है उनको उससे एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। एंड इट इज नोन टू बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम हेवेंस, यानी डायरेक्ट जन्नत से भेजा गया है। तो डिस्प्यूट क्या हुआ? डिस्प्यूट ये क्या कहते हैं, राइज हो गया कि हजरत अस्वद को कौन उसकी जगह पे लगाएगा। इसका कलर हमने येलो करना था, मैंने ग्रीन कर दिया। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या है? टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको येलो कर देंगे। खैर, तो अब ये मैटर हो गया तो हर कोई बोल रहा था भाई जाहिर है सारी ट्राइब्स एक बहुत ऑनरेबल, बहुत ज्यादा अपना नाम और मान रखने वाली थी। तो भाई कोई भी क्यों बोल देता कि नहीं आप मेरी जगह आप कर लें, तो हर कोई चाहता था कि वो खुद मतलब उस ट्राइब का ही हेड जो है हजरत अस्वद को उसकी जगह पे रखे। लेकिन जाहिर है ऐसे तो कोई बाकी ट्राइब वाले भी अलाउ नहीं कर देते ना भाई, वो भी चाहते थे हम रखे, हम रखे। एवरीवन वांटेड टू बी ऑनर्ड बाय दिस अपॉर्चुनिटी। बेटा ज्वाइन करने से पहले ना दो ऑप्शन आ रहे होते हैं माइक और वीडियो के, तो वीडियो को ऑफ कर दिया करो, एंटर होती तुम्हारा माथा मुझे देखने को मिल रहा है। एनीवेज, तो अब क्या कहते हैं, हर किसी ने अपनी डिजायर शो की कि भाई ये चीज जो है हम करेंगे, क्या करेंगे? हिजर अस्वद को उसकी जगह पे लगाएंगे। और ये आर्गुमेंट बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, सद तक के लोगों ने एक दूसरे पे तलवारें तान दी। क्या तान दी? तलवारें। तो फिर क्या कहते हैं, अब क्योंकि ये मामला हीट अप हो रहा था, सो इस मामले को जो है डी एस्केलेट करना था। डी एस्केलेट करने का मतलब होता है ठंडा करना था। तो उन लोगों में एक जो है, एक बुजुर्ग, बुजुर्ग नॉट इन अ वे के बूढ़े या कमजोर, बट एक एल्डर मतलब बड़े थे एज में, तो जिनकी जाहिर ऑब्वियसली ऑनर और इज्जत ज्यादा होगी। और वो वाइस भी थे बहुत, मतलब वाइस से मुराद के उनको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है वो भी आता था। जिनका नाम था ग्रीन, वेयर इज ग्रीन, अबू उमैया बिन मुगीरा। उन्होंने जो है एक सजेशन दी, क्या दी? कि भाई अगली सुबह जो शख्स सबसे पहले काबा में दाखिल होगा वो डिसाइड करेगा कि इस मसले को कैसे हल करना है। एंड सारी ट्राइब्स ने इस बात पे अग्री कर लिया। क्या कर लिया? अग्री। अब अगली सुबह सबसे पहले काबा शरीफ में कौन दाखिल हुआ? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सबसे पहले दाखिल हुए। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही लोगों ने जो है एक सुकून से और एक खुशी से कहा कि सादिक और अमीन आ गया है। क्या कौन आ गया है? सादिक और अमीन। और हम इसके डिसीजन से जो है इत्तेफाक करेंगे, राजी होंगे, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम को और उनकी फेयरनेस यानी इक्वल ट्रीटमेंट और जस्टिस को हर कोई ट्रस्ट करता था। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही बाशऊर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, एक बहुत वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रपोज्ड अ पीसफुल एंड वाइज सॉल्यूशन कि एक वो रखी जाए चादर। क्या रखी जाए? चादर। मैं आपको इलिस्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ये देखें। ये लेट से ये एक चादर रखी, क्या रखी? चादर।
और इस पे बीच में हजर अस्वद को रख दिया जाए। किसको? हजर अस्वद को। अब ये जो इसके चारों कॉर्नर्स हैं, इन चारों कॉर्नर्स को जो है कुरैश की ट्राइब्स के जो लीडर्स हैं वो पकड़ लें। क्या करें? पकड़ लें। और सब लोग मिल के अब और ड्राइंग करते हैं। ये लेट से ये काबा का वो वाला हिस्सा है जहाँ पर हजर अस्वद प्लेस होगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये होली काबा है। मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये काबा शरीफ है, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेयर हजर अस्वद वाज प्लेस्ड। अब ये वो जगह है जहाँ पर हजर अस्वद को रखा जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इस शीट को इन चारों कॉर्नर से पकड़ के रेस किया जाए। क्या किया जाए? रेस। तो जब ये इस हाइट पे पहुंच जाए तो फिर बस यहाँ तक की बात अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको रेस किया जाए। ठीक है, अब इस चीज पे सब लोगों ने अग्री कर लिया। क्या कर लिया? अग्री। He asked for a sheet to be brought, placed the black stone on it, and instructed the data representative from each tribe hold a corner of the sheet. के हर कबीले का एक रिप्रेजेंटेटिव उस शीट की कॉर्नर को पकड़े और उसको रेस करे। अब जब वो वहां रेस हो गई उस जगह पे जहां पर हजरत मतलब जो हजरत अस्वद का जो वो है ना, क्या कहेंगे, जो वैकेंसी है, जो खाली जगह है जहां पर हजरत अस्वद को रखना था, क्योंकि अभी तो काबा रिकंस्ट्रक्ट किया तो जा रहा है, हजरत अस्वद को भी निकाला होगा ना। अब हजरत अस्वद की जगह बन गई। नाउ व्हेन द शीट वाज रेस्ड टू दैट हाइट जहां पर हजरत अस्वद प्लेस होता है, तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से, अपने हाथ मुबारक से हजरत अस्वद को उसकी जगह पे रखा। एंड आज भी हजरत अस्वद जो अपनी जगह पे मौजूद है वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे रखा था और उसके बाद उसको वहां से हटाया नहीं गया। इस वाइज डिसीजन से क्या हुआ? इससे जो है जंग जंग से बच गई, ट्राइब्स आपस में यूनाइटेड रह गए और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेपुटेशन को भी मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया एज अ मैन ऑफ जस्टिस पीस एंड विजडम, यानी एक शख्स जो इंसाफ करता हो, सुकून और अमन वाले काम करता हो और विजडम से काम करता हो। विजडम का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सही गलत के बिटवीन फैसला करना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और इस दौरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर्स ओल्ड थे। कितने? 35 साल के थे। This event also served as an early sign that leadership and moral authority in Makkah, क्यों नहीं चल रहा है ये पेन? Leadership and authority in Makkah would one day rightfully belong to him. ये एक निशानी थी कि इवेंचुअली मक्का का जो लीडर है वो कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, क्योंकि वही मक्का को राइटफुल और जस्टिस के साथ लीड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। किसकी तरफ? पार्ट बी। सो लेट्स हाईलाइट द कीवर्ड। अब ये प्रैक्टिसेस याद रखें। सबसे पहली प्रैक्टिस कीवर्ड हाईलाइट करने हैं। दूसरी प्रैक्टिस रेल्प, रीजन, एग्जांपल, लेसन, बेनिफिट और फिर आंसरिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट लेसन्स कैन मुस्लिम्स लर्न फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल इन फिक्सिंग द ब्लैक स्टोन? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने पहले तो लिख दिया टीचिंग। इसको आप लिंक करोगे किससे? लेसन से, क्योंकि इसने खुद बोला है कि भाई क्या लेसन मुसलमान सीख सकते हैं। और जब आप लेसन बताओगे उसके साथ डेली लाइफ एग्जांपल भी जोड़ोगे। अच्छा, जो मैं ये वाला हिस्सा लिखता हूँ ना, जो ये वाला हिस्सा है, ये टीचिंग लेसन, ये एग्जाम में नहीं लिखिएगा क्योंकि ये कोई कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीआईएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं करता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहरहाल। So, the incident of fixing the black stone teaches Muslims deep lessons about wisdom, justice and unity. सबसे पहले आपने दे दी एक इंट्रोडक्शन। क्या दे दी? इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन जरूरी है पार्ट बी में? जरूरी नहीं है, लेकिन दे दो तो अच्छी बात है, क्योंकि दिस ब्यूटिफाइज योर आंसर और आपके आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो मजीद बेहतरीन हो जाती है। Now, since the Prophet sallallahu alaihi wasallam resolved the dispute among the tribes of Quraysh peacefully, it shows that true leadership is about finding fair solutions instead of fueling conflicts. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्प्यूट को जो है प्यार मोहब्बत और तहम्मुल से सॉल्व किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? एक लीडर वो होता है जो सिचुएशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करे, ना कि उसमें मजीद आग लगा दे या उसमें और
जो है ईगो का मसला बना के लड़ाई झगड़े शुरू कर दे। अब आज के दौर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? that Muslims are encouraged to act as peacemakers in family or communal disagreements rather than taking sides। देखो जब खड्डा हो रहा हो ना, चाहे वो आर्गुमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, तब थोड़ी देर के लिए सही गलत को छोड़ के सिचुएशन को काम डाउन करने की तरफ आ जाए। क्योंकि वैसे तो हमें जाहिर है सही के साथ ही खड़ा होना है, गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होना। यही हमें इस्लाम भी सिखाता है। लेकिन अगर दोनों साइड गुस्से में होंगी ना, ये देखो माशाल्लाह एक और वीडियो आ गई। खैर, क्योंकि जब लड़ाई चल रही होगी, गुस्सा होगा, शोर शराबा हो रहा होगा, या लोग अपने ईगोज को लेके बैठे होंगे, उस वक्त आप सही बात भी करोगे ना तो कोई आपको समझेगा ही नहीं, बिकॉज वो अपने इमोशंस में इतने इन्वॉल्व होंगे कि वो आपकी बात को एब्जॉर्ब या प्रोसेस कर ही नहीं सकेंगे, उसकी डेप्थ को समझ ही नहीं सकेंगे। तो पहले मामले को ठंडा करना चाहिए, फिर बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए कि भाई देखो, आप गलत हो तो क्यों गलत हो, ये सही है तो क्यों सही है, समझ आया? और आप बहुत, अगर इजी एग्जांपल आपको याद रखनी है तो आप ये रख लें कि भाई दोस्तों में लड़ाई हो रही है, तो आप उन अग्रीमेंट्स को जो है आप फिक्स करने की कोशिश करें, उस सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप खुद किसी की साइड लेके अगले वाले से लड़ाई शुरू कर दें। नेक्स्ट चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिसीजन था कि भाई हर ट्राइब जो है कपड़े का कोना पकड़ेगी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फेयरनेस और इक्वेलिटी को जो है इस चीज में शामिल किया। और हमें आज की लाइफ में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डिसीजंस बनाते हुए हर किसी को, मतलब जो जो डिसीजन अपना देना चाहे उसको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि बिला वजह की सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना बने या बायसनेस ना हो। देखो अब अगर हर चीज एक ही बंदा डिसाइड करता रहेगा ना मशवरे के बिना, तो जाहिर है वो अपने हिसाब से ही करेगा जो उसको बेहतर लगेगा। अब अगर किसी के पास कोई बेटर ओपिनियन हो तो भाई उसको शेयर करना चाहिए, और वो कंफर्टेबली कब शेयर कर सकेगा? जब आप उसके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाएंगे। जैसे कि लेट्स से फैमिली में अगर कोई वो चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। अब फैमिली डिस्कशन में क्या होता है, बच्चों को ना चुप करवा दिया जाता है, या तो साथ बैठने ही नहीं देते। चलो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, बर्फ पानी खेलने वाले बच्चे, तो समझ आते हैं। लेकिन अगर थोड़े बड़े हैं ना, जैसे एडल्ट हो गए हैं, सेन है, और सेन से मुराद अपने होशो हवास संभाल लिए है, विजडम है उनके अंदर, थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, तो फिर क्या करना चाहिए कि अगर बहुत कोई सेंसिटिव बात नहीं है और साथ बैठाना मुनासिब हो, और वो साथ बैठे हो, वो अपना कोई ओपिनियन सामने रखना चाहे, तो उनको मौका देना चाहिए। बेशक वो गलत भी हो तो आप उनको समझा दो कि भाई आपका ओपिनियन गलत है, खत्म बात। लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे बोलने का, तो वो उनकी ग्रोथ कैसे होगी? उनकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को फिर आप किल कर दोगे। ठीक है? ठीक है मतलब ये नहीं कि करनी है, ठीक है एज इन के, समझ आया? क्योंकि जब उनको हर बार कोई ओपिनियन देने में या सोचने पे पनिश किया जाए या चुप करवा दिया जाए, तो इवेंचुअली सबकॉन्शियसली दे विल स्टॉप थिंकिंग, वो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम और इंटेलिजेंट अप्रोच इस टेंस मोमेंट के दौरान हमें ये सिखाता है कि पेशेंस और रैशनल थिंकिंग से बड़े बड़े मसले प्रिवेंट हो सकते हैं। रैशनल थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिक से सोचना। किससे? क्योंकि देखो, मसले सॉल्व इमोशनल वे में नहीं होते, लॉजिकल वे में होते हैं। ठीक है, सही गलत को वे इन वे आउट करना पड़ता है, फिर जाके मसले सॉल्व होते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और जो है ड्रॉबैक्स देखने होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं, हर चीज देखनी होती है। सबकी फीलिंग्स को भी मद्देनजर रखना होता है कि कोई किसी की अना का मसला ना बन जाए। वैसे तो अना शना होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु यहाँ पे फौरन आते ही बोल देते कि नहीं ऐसा ऐसा होगा, तो फिर जाहिर है ट्राइब्स अपनी ईगो का इशू बना लेती। बट अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है ना एक सिचुएशन को हैंडल करने का, तो हैंडल इट इन अ वे कि अगला दिल मुतमईन हो। ठीक है? उससे क्या फायदा होगा कि आपकी रेपुटेशन अच्छी बन जाएगी। अगली बार जब आप कुछ करोगे ना, तो अगला आप पे मजीद ट्रस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेसेस में या स्कूल में आर्ग्यूमेंट्स अगर हो, तो उनको प्यार मोहब्बत से जो है हैंडल करना चाहिए, ना कि आगे से टॉन्ट्स या लड़ाई झगड़ा शुरू करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बॉन्ड्स भी सिक्योर रहते हैं और एक दूसरे के लिए दिल में इज्जत भी पैदा होती है, स्पेशली उसके लिए जो ये सॉल्व करवा रहा हो। एंड लास्टली, इस इवेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी मिल बांट के जब डिसीजन लें, तो उससे क्या होती है, हार्मनी और सक्सेस होती है। हार्मनी का मतलब कि एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना आसान हो जाता है। एंड सक्सेस, यानी सक्सेस आप सबको पता है, कामयाबी। इससे मुसलमानों को क्या सीखने को मिलता है? इट एनकरेजेस मुस्लिम्स टू वर्क टुगेदर फॉर गुड कॉजेज रादर देन competing फॉर पर्सनल रिकग्निशन। जैसे कि गरीबों की मदद करना या भूखे को खाना खिलाना। ये सोशल मीडिया को दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह को खुश करने के लिए होना चाहिए।
अगर आप मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए डालना चाह रहे हो कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो और वो भी फिर जो है आपके इस मिशन में आपको ज्वाइन करें, तो एक अलग बात है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह नोज योर इंटेंशन एंड योर इंटेंशंस डिक्टेट योर रिजल्ट, नॉट योर रिजल्ट बट योर द इंटेग्रिटी ऑफ योर डीड। नेक्स्ट, अगला पार्ट बी, हाउ डज, कैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडलिंग द ब्लैक स्टोन डिस्प्यूट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप फॉर मुस्लिम्स टुडे। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल में पूछा गया है कि जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिचुएशन को हैंडल किया, उससे आज के लीडर्स को क्या सीखने को मिलता है। समझ आया? लीडर्स को किस बारे में क्या सीखने को मिलता है कि सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टीचिंग्स, एक सेकंड, मेरे फोन में पसीना आ रहा है। पसीना नहीं मतलब वो मॉइस्चर, सर्दियां आ गई ना तो फौरन फौरन मॉइस्चर आने लग जाती है। देखो ई बन ही नहीं रहा, अब मैं बना भी रहूंगा। वेयर इज माई इरेजर, इरेजर, यस, ई बन गया। टीचिंग्स को किससे लिंक करना है, एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो। हाउ डज प्रॉफिट्स हैंडलिंग ऑफ द ब्लैकस्टोन डिस्प्यूट सेट एन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप फॉर मुस्लिम्स टुडे। अब आपके ख्याल में तो ये है ना कि बेटा एग्जाम्पल आएगा, तो नहीं, एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल वो वाला नहीं बोला है कि कैसे आप फॉरन डेली लाइफ एग्जाम्पल जोड़ दो। यहाँ पर आपने लेसन ही बताने हैं कि क्या सीखने को मिलता है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से, तो यहाँ आप लेसन लिखोगे। एग्जाम्पल चाहो तो लिख, वो भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट बेटर ये है कि आप लेसन लिखें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सिखाया जा रहा है कि भाई इस तरीके से सिचुएशन हैंडल की तो आपको इससे क्या लेसन एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। वॉज समवन सेइंग समथिंग, किसी को कोई सवाल है मेरे स्टार्ट करने से पहले पूछ ले, ताकि बीच में फ्लो ना टूटे। ये किसी की आवाज आई थी, किसी ने माइक खोला था। हेलो, एक सेकंड में अब तक पानी पी लो, जब रुकी गए अंडू क्यों आ रहा है भाई, मैंने तो कुछ किया ही। वाटर बॉटल इज नॉट हियर, नेवर माइंड। ओके सो लेट्स स्टार्ट। क्या बात हो रही थी कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल से आज के लीडर्स क्या सीख सकते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के बारे में। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी एग्जांपल की बात हो रही है, फिक्सिंग ऑफ द ब्लैकस्टोन की एग्जांपल की बात हो रही है। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, हाइलाइटर, डिस्प्यूट को हैंडल किया, ये दिखाते हैं कि इस्लाम में लीडरशिप किस तरीके की होती है। प्रॉफिट्स हैंडलिंग ऑफ द ब्लैकस्टोन डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट्स आइडियल इस्लामिक लीडरशिप व्हिच इज बेस्ड ऑन फेयरनेस, ह्यूमिलिटी एंड विजडम, जो इंसाफ पे बेस्ड होती है, ह्यूमिलिटी यानी डाउन टू अर्थ होने में बेस्ड होती है, और विजडम पे बेस्ड होती है। अच्छा, ह्यूमिलिटी की बात क्यों है, क्योंकि लीडर का मतलब होता है जो सबको गाइड करे, उनका बाप ना बन जाए। समझ आ रहा है? कहना कि लीडर होने का अब इसमें यही नहीं है कि अब आप जो है शहंशाह हो, आप जो है सब पे, आप किसी को भी स्टेप ओवर कर जाओगे, किसी के साथ भी बदतमीजी कर लोगे एंड यू विल गेट अवे विद इट। दिस इज अ साइन ऑफ वीक कैरेक्टर। देखो, कभी भी पावर, पोजीशन, पैसा आपको बदलती नहीं है, आपकी असलियत दिखाती है। जो इंसान सच्चा होगा ना, वो बड़ी पावर पे आके भी सच्चा ही रहेगा। जो इंसान जेनरस होगा, जो इंसान सखी होगा, वो पैसा आने के बाद भी सखी रहेगा। जो इंसान डाउन टू अर्थ होगा, वो रैंक, पोजीशन और रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहेगा। समझ आ रहे हैं? क्योंकि अगर एक बंदे के पास अभी रैंक है ही नहीं, तो डाउन टू अर्थ होना उसकी चॉइस नहीं, मजबूरी है। लेकिन जब उसको फेम, फॉलोअर्स और लव ये सब मिले, उसके बावजूद वो डाउन टू अर्थ रहे, इसका मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज है। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर परफेक्ट था। तो इस्लामिक लीडरशिप किन चीजों पे बेस होती है, बराबरी पे, डाउन टू अर्थ होने पे एंड विजडम पे। तो सबसे पहली चीज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सुना डिसाइड करने से पहले। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि एक जो अच्छा लीडर होता है, वो सबकी कंसल्टेशन और जस्टिस को वैल्यू करता है। और इस पे को हम अपनी डेली लाइफ पे कैसे कर सकते हैं अप्लाई, कि जैसे हम वर्क या फैमिली में हो तो डिसीजन जो है डिस्कशन के थ्रू बनाए, ना कि अथॉरिटी के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर पढ़ा रहे, सही है, तो मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ ये। एक लेट्स से एक टीचर टीच कर रहे हैं, सही है। अब एक टीचर जब टीच करता है तो जाहिर है टीचर को पता है वो कैसे टीच करना है, लेकिन
जस्ट बिकॉज अ टीचर नोज हाउ टू टीच डज नॉट मीन कि हर स्टूडेंट को उसी तरीके की टीचिंग पसंद हो। कुछ बच्चों को तेज पढ़ने में मजा आता है, कुछ को स्लो पढ़ने में मजा आता है, कुछ को उर्दू में मजा आता है, कुछ को इंग्लिश में मजा आता है, मतलब मजे से मुराद समझ आते हैं, सही है। तो अब अगर बच्चे आपको जो है सजेशन दे रहे कि सर इस तरीके से पढ़ा ले, और वो बोले कि नहीं मुझे पता है ये वो मैं हूँ, मुझे सिखाओगे कल के बच्चे, अभी तुम जो है इतने बड़े हो गए, ये वो, तो दिस इज बीइंग egoistic and arrogant, and this is not the way of Islam. तो एक लीडर वो होता है, एक अच्छा मेंटोर वो होता है जो सबके जो है डिसीजन, मतलब सबकी बातें सुने, उनको जो है एक्नॉलेज करे, और फिर डिसाइड करे विद हिज और हर विजडम कि क्या बेहतर है, ठीक है। तो प्रॉफिट वसल्लम ने भी यही किया कि फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन पे आते ही अपना जो है डिसीजन नहीं सुना दिया, उन्होंने पहले सबसे मशवरा किया कि भाई आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, और फिर उन्होंने अपने डिसीजन को सामने रखा। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि अपनी डेली लाइफ पे, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली में हो, या वर्क एनवायरनमेंट में हो, जिसकी पास भी अथॉरिटी है वो अपनी अथॉरिटी को मिस यूज या अब्यूज ना करे, बल्कि सबकी सजेशंस को भी वैल्यू करे। हाँ, ये नहीं कह रहा कि वो, जाहिर है वो अथॉरिटी पे है तो अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से ही होगा ना, कि वो हर आए दिन किसी के सजेशन सुन के एक्शन चेंज करते रहे, ऐसे तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। बट यू गेट व्हाट आई मीन, कि फाइनल कॉल देने से पहले सबके सजेशंस को एटलीस्ट सुने और प्रोसेस जरूर करे, बिकॉज मशवरे में बरकत होती है, और मशवरा करने से बाज औकात और मजीद बेहतर सॉल्यूशन निकल आता है। जैसे बैटल ऑफ ट्रेंच में भी मशवरा किया तो हमें ट्रेंच को खंदक खोदने का जो है वो मिला सजेशन, और हमने उसको यूज किया, जिससे बहुत फायदा भी हुआ। सेकेंडली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया, हर किसी को एक टास्क देके, क्या देके, और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि लीडरशिप जो है वो लोगों को यूनाइट करती है, उनको डिवाइड नहीं करती, उनके बिटवीन दरारें नहीं पैदा करती। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक रोल दिया जिससे एवरीवन फेल्ट इंक्लूडेड, एंड यूनिटी आई, जिससे एक दूसरे का हार्मनी में रह सके। तो आज के दौर में भी हमें क्या करना चाहिए, अगर लेट से आप क्लास फेलोज के साथ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, और आपका हो सकता है कोई पार्टिसिपेंट उस प्रेजेंटेशन का वीक हो थोड़ा, इन वीक एज इन के इतना वो ज्यादा ब्राइट बच्चा या बच्ची ना हो, तो लेकिन इफ यू आर द लीडर ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, सो एज अ गुड लीडर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील इंक्लूडेड, वैल्यूड एंड यूजफुल, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो कि मैं किसी काम का नहीं रहा है या मुझे इंक्लूड नहीं किया, लेफ्ट आउट ना फील करें वो। थर्डली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम्बल एक्शन से क्या, जो खुद उन्होंने हजरत अस्वद को जगह पे रखा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि रियल लीडर जो है दूसरों को सिंसियरिटी के साथ सर्व करते हैं, गुरूर या प्राइड के साथ, अना के साथ सर्व नहीं करते। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद को खुद अपनी जगह, क्या कहते हैं, उसकी जगह पे रखा, डिस्पाइट बीइंग ऑनर्ड, यानी कि एवरीवन फेल्ट इंक्लूडेड, कि भाई उन्होंने रेज भी किया, एंड क्योंकि एवरीवन ट्रस्टेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब अगर वो किसी और को बोल देते, किसी, अब जाहिर है पत्थर तो, सॉरी, हजरत अस्वद तो हर कोई एक साथ नहीं रख सकता था ना, वो तो जाहिर है एक ही बंदा या मैक्सिमम दो बंदे, तीन बंदे रख सकते थे, पर उस पे फिर क्या होता है, लोग लेफ्ट आउट या वो फील करते हैं कि भाई हमसे ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही हजरत अस्वद को उसकी जगह मुबारक पे रखा, जिसपे सबका अग्रीमेंट भी शामिल था। तो दिस शोज के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिचुएशन को कैसे डील किया, सिंसियरिटी के साथ, गुरूर के साथ नहीं, मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वे में नहीं रखा कि मैं, मतलब उनकी ईगो नहीं थी इस चीज में, बट उनकी हम्बलनेस थी कि सबको मेरी राय कबूल है, सबको हिस्सा मिल गया, और रखने का काम मैं कर लेता हूँ बिना किसी गुरूर के, सिंसियरिटी के साथ, विद क्लियर इंटेंशंस। लास्टली, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंडक्ट से हमें क्या देखने को मिलता है कि सक्सेस लाइज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पीसफुली एंड मेंटेनिंग यूनिटी, which inspires Muslims today to lead with patience, fairness and respect for all. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो कामयाबी है वो इस चीज में शामिल है कि प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह आती है, ऐसी कोई चीज, अगर आप चाहते हो ना कि आप सक्सेसफुल होने के लिए आपको परफेक्ट सिचुएशन मिले, तो बेटा सिचुएशन परफेक्ट कभी नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स भी आती है, ऑब्स्टिकल्स भी आती है। What differentiates a winner from a loser is how he deals with those problems, how he or she deals with those problems. तो और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया कि जब प्रॉब्लम्स को पीसफुली और सबको इकट्ठा एक एक के साथ डील करें, तो फिर सक्सेस मिलती है। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम आज भी अपने लीडरशिप क्वालिटीज में पेशेंस, बराबरी
और सबके लिए इज्जत को शामिल रखें। अगर कोई कुछ गलती भी कर रहा है, किसी से कोई जाने जाने मिस्टेक भी हो रही है, तो भी उसको जलील ना करें, उसकी बेइज्जती ना करें, बल्कि उसको एहतराम करें, उसको समझाएं और गाइड करें, क्योंकि लीडर वही होता है जो सबको इम्प्रूव करने की नियत रखता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी शहीर, पूछे। सर ये जो आपने बताया पार्ट 20 के अंदर हम डेली लाइफ एग्जांपल डालते हैं, तो वो डेली लाइफ एग्जांपल मतलब दोबारा एक बता देंगे कि वो किस तरह होती है? ऐसे तो नहीं होती वो हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए डाल रहे हो? देखो, अपनी लाइफ से मुराद तुम अपने खुद का नाम वाम नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, बट डेली लाइफ का मुराद आपकी प्रैक्टिकल सिनेरियो में जो कुछ होता है। जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपके क्लास फेलोज हैं, आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऑफिस लाइफ है, आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो में फैमिली लाइफ है, आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो में सिबलिंग लाइफ है, फ्रेंडशिप्स हैं। तो इन जगहों पे आप उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर आपको सीखने को मिल रहा है कि पेशेंस शो करनी है, ठीक है। अब इस पे आप डेली लाइफ एग्जांपल बहुत सारी जोड़ सकते हो कि अगर अल्लाह ने कोई आजमाइश दी तो आप पेशेंस शो कर सकते हो। इस पे आप डेली लाइफ एग्जांपल क्या जोड़ोगे? फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब चली गई अल्लाह ना करे, या आपका बुरा ग्रेड आ गया अल्लाह ना करे, तो आप पेशेंस शो करोगे, सब्र से काम लोगे, अल्लाह के विजडम पे, अल्लाह के प्लान्स पे ट्रस्ट करोगे। तो बच्चों वाली मिसालें भी दो, बस मिसाल देने का मकसद ये होता है कि एग्जामिनर को ये दिख जाए कि आपको लेसन का मतलब समझ आ गया, यानी आपने लेसन को लर्न ऐसा कर लिया कि आप उसे अब अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीडरशिप वाली बात है, अभी मैंने ऊपर इतनी सारी डेली लाइफ एग्जांपल दी ना, कि एक लीडर जो है सबको रिस्पेक्ट करता है, तो इस पे आप डेली लाइफ एग्जांपल क्या जोड़ सकते हो कि अगर आपकी ग्रुप में लेट से प्रेजेंटेशन की ग्रुप है, या आप बड़े भाई हो और आपके छोटे बहन भाई हो, तो जाहिर है उनको भी आप लीड कर रहे हो ना पैसिवली उनकी लाइफ में। तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, तो आप उनको समझाओ, उनको स्टिल उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जहां पर उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस या रिजिडनेस शो करना बनती है वो करो, लेकिन विद रिस्पेक्ट। आप स्ट्रिक्ट रिस्पेक्टफुल वे में भी हो सकते हो, जरूरी नहीं आप गाली गलौज या डांट डपट के साथ ही स्ट्रिक्ट हो। आप बाउंड्रीज वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। या जैसे कि अगर लेट से हमने और क्या पढ़ा, हमने मेजर थीम्स की पैसेजेस के इतने सारे लेसन में पढ़ा कि फॉर एग्जांपल हम सूरह कौसर पढ़ रहे थे। सूरह कौसर पे आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों को यंग एज में ही जो है इस दुनिया से खो दिया, बट स्टिल उन्होंने अल्लाह के विजडम को ट्रस्ट किया और पेशेंस से काम लिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में सब्र के साथ काम लेना चाहिए और अल्लाह के प्लान्स को ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी जो है आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, अल्लाह ना करे, या आपको जो है आपके घर में से किसी का जाहिर फैमिली मेंबर्स भी कभी ना कभी तो इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो उनका इंतकाल हो जाए, तो आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, अल्लाह के विजडम पे ट्रस्ट करना है, और जो है मातम नहीं शुरू कर देना, रोना पीटना नहीं शुरू कर देना। ये भी नहीं कि आप चिल्लो हे मर गया, नहीं। लाइक ठीक है, आप अपना ग्रीव करो, प्रोसेस करो, बट स्टिल विद बी पेशेंट कि भाई जो अल्लाह ने फैसला लिया था, अल्लाह की जो रजा थी वो हो गई, एंड अल्लाह को इसमें बेहतरी देखी थी, और हो सकता है अल्लाह अब उनसे राजी हो, अब उनको जन्नत में डालना हो, जब भी अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। या हो सकता है मेरे कारोबार में नुकसान इसीलिए हो गया क्योंकि अगर अभी बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाती तो मैं शायद उस पैसे को मिसयूज कर लेता। मेरी मेरी फ्लाइट मिस हो गई, तो मैं सब्र करूं कि चलो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। हो सकता है मैं जहाज में बैठ के जा रहा हूँ तो वो जहाज ही क्रैश हो जाता। तो इस तरीके की आप डेली लाइफ एग्जांपल्स डालोगे कि लूजिंग अ जॉब, मिसिंग अ प्लेन, treating others with respect, leading in the presentations, depending on the situation। समझ आया? ओके, किसी और का कोई सवाल? जी बेटा, पूछे। सर ये जो क्वेश्चन आपने इसमें जो कराया था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्बलनेस शो की, प्राइड प्राइड शो नहीं किया, सबसे एग्री किया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। बेटा इसका मतलब ये है कि देखो, सबने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है डिसीजन को, उनकी अथॉरिटी को ट्रस्ट किया, राइट। अब जब किसी को अथॉरिटी मिल जाती है तो उसके बाद जो है जब अथॉरिटी होती है, जब उसको पता है लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपनी इस चीज को मिसयूज करे कि सब मेरी बात मान रहे हैं, सब मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं कुछ भी करूं क्योंकि मैं टॉप पोजीशन पे हूं, तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से गुरूर में आ जाऊं। तो या तो ये ऑप्शन होता है, या वो उस पोजीशन पे होने के बावजूद भी हम्बल रहे, डाउन टू अर्थ रहे, सबको बराबरी से ट्रीट करे, अपने आप को किसी से सुपीरियर ना समझे, राइट। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्वद को प्लेस किया, तो वो इस सेंस से नहीं किया
कि मैं करूंगा और मैं डिसाइड कर रहा हूँ तो अब मेरा हक बनता है, नो, बट इन अ वे कि एवरीवन इज बीइंग इंक्लूडेड, एंड जस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स और एनी फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ ताकि किसी को ये ना फील हो कि भाई प्रॉफिट ने उस ट्राइब के लोगों को सिर्फ प्लेस करने दिया और हमें नहीं करने दिया। तो उन्होंने हम्बल वे में कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ एवरीवन प्लेस किया, नॉट अबव एवरीवन। समझ आया? बाकियों से ऊपर बन के नहीं प्लेस किया, उनके साथ जुड़ के प्लेस किया। जी सर, आ गया समझ में। एनीवन एल्स? चले, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन, के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पास जब फर्स्ट रेवलेशन आई तो इसकी क्या स्टोरी है। अब हम सबको ये बात पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है केव ऑफ हिरा में बैठ के मेडिटेट किया करते थे। क्या करते थे? मेडिटेट किया करते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको सब इस बातों से जानते थे कि वो बहुत ही खालिस और बहुत ही अच्छे इखलाक के, बहुत ही अच्छे किरदार के शख्स हैं। जो कोई भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरेक्ट करता, उनसे मिलता, उनसे बातें करता, तो उनके दिलों में जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डीप अफेक्शन और रिस्पेक्ट पैदा हो जाती। यानी कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करने लगता, उनकी बहुत इज्जत करने लगता था। ठीक है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ बहुत अच्छे थे, जरूरतमंदों के साथ बहुत अच्छे थे, विडोज के साथ बहुत अच्छे थे, ऑर्फन्स के साथ, मतलब सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। और अपने अ, अपनी ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प देम, यानी कि अपने जितना वो कर सकते हैं उससे भी ज्यादा आगे जाके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की मदद किया करते थे। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे। इसकी एक मिसाल ये भी है, एक ये आफ्टर प्रॉफिटहुड की मिसाल है, बट मैं आपको वेंट आउट ऑफ हिज वे का मतलब समझा रहा हूँ कि एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 90,000 दिरहम्स मिले तो उन्होंने सब में बांट दिए। ठीक है? अब एक शख्स उनके पास आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने भी मांगा, एंड उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खत्म हो गया था, तो टेक्निकली ही इज नॉट बाउंड टू गिव नाउ, राइट? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट स्टिल ही वेंट आउट ऑफ हिज वे। उन्होंने अपनी लिमिट से आगे बढ़ के उसकी हेल्प की। कैसे? ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड मनी फ्रॉम समवन एल्स एंड देन गिव इट टू द पुअर पर्सन, और बाद में जिससे बोरो किया था उनको भी वापस कर दिया। तो इस तरीके का अखलाक था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो गुलामों के साथ, हर किसी के साथ जो है बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, जेंटल थे, लविंग थे, ट्रुथफुल थे, और इवन बिफोर रिसीविंग द रेवलेशन वो नाइंसाफी के खिलाफ, लड़ाई झगड़े के खिलाफ और ये बुत परस्ती के खिलाफ थे। बिकॉज नेचुरली देखो, जब इंसान के अंदर अच्छाई होती है ना, या इंसान जितना भी भटक जाए, अंदर ही अंदर एक फीलिंग आती है गलत करते हुए ना, लाइक जब करे या गलत होता हुआ देखे तो अंदर ही अंदर एक गट फीलिंग आती है कि नहीं यार ये गलत है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, आई कैन नॉट अग्री विद दिस, अनलेस उसके दिल पे अल्लाह मोहर लगा दे। So similarly, Prophet sallallahu alaihi wasallam had a natural disliking for injustice, fighting, and idol worship. अब क्योंकि अरब का माहौल ही इन चीजों के जैसा था कि भाई वहां पर जो है आइडल वर्शिपिंग कॉमन थी, वहां पर लड़ाई झगड़े कॉमन थे, वहां पर दंगा फसाद कॉमन था, नाइंसाफी कॉमन थी। तो इस सोहबत से दूर रहने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने आप को स्पिरिचुअली हील करने के लिए, पर्सनल लेवल पे रिचार्ज करने के लिए क्या करते थे, इस माहौल से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते थे। ड्यूरिंग हिज यूथ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड ऑफन विथड्रॉ फ्रॉम वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस एंड सीक सॉलिट्यूड इन द केव ऑफ हिरा। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, अकेले जाके मेडिटेट किया करते थे ताकि उनको स्पिरिचुअली रिचार्ज होते रहे। जैसे हमारे जिस्म को खाना चाहिए होता है, जैसे हमारे जिस्म को नींद चाहिए, फुलफिल और रिचार्ज करने के लिए हमें दुनियावी चीजें चाहिए होती है, सिमिलरली अपनी सोल को रिचार्ज करने के लिए हमें अल्लाह से कनेक्ट होने की जरूरत होती है। आज हमारे पास नमाज का जरिया है, कुरान पढ़ने का जरिया है, बट बिफोर रेवलेशन ऐसे कोई जरिया नहीं थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इस गंदे माहौल से विड्रॉ करके अकेलेपन में जाके मेडिटेट किया करते थे। अब केव ऑफ हिरा किधर थी? केव ऑफ हिरा जो थी वो मक्का से 2 मील दूर थी। कितने मील दूर थी? 2 मील। वहां जाके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्शिप, अब जाहिर है उस वक्त इस्लाम तो मतलब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन वगैरह नहीं मिली थी, बट स्टिल पिछले रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स मौजूद थे, ये सारी चीजें थी, उस पर भी अल्लाह का जिक्र था एंड एवरीथिंग।
गॉड का जिक्र था। तो जितना ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में रिवील्ड था उस हिसाब से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्शिप किया करते थे, लाइफ पे रिफ्लेक्ट किया करते थे, और जो है दुआ किया करते थे कि भाई जो मदीना मदीना बोल रहा हूँ, सॉरी, अरब के लोग हैं, मक्का के लोग हैं, उन वो जो है सही हो जाए, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ का क्या मतलब है? देखो, रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ का मतलब है कि जिंदगी के बारे में सोचा करते थे कि हमारा पर्पस क्या है। वी आर हेयर टू बी काइंड विद अदर्स, वी आर हेयर टू बेयर दिस टेस्ट, ये दुनिया टेम्पररी एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगली चीज, अब रेवलेशन रिसीव करने से पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आने लग गए। क्या आने लग गए? ख्वाब, which came truly exactly as he had seen them. अब देखो, नबी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही थे, बट उनको प्रॉफिटहुड रिवील जो है बाद में हुई। मतलब उनको खुद ये चीज बाद में रेवलेशन के तौर पे मिली दैट ही इज अ प्रॉफिट, राइट। बट ही ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडम लोगों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूज कर लिया। अल्लाह ने तो तमाम जहान, तमाम आलम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बनाया है। तो he was the prophet of Allah since birth, right? अब प्रॉफिट्स को भी प्रॉफिटहुड मिलता है एक वक्त में, उनको बचपन से नहीं पता होता कि हम प्रॉफिट है, लेकिन उनके पास साइंस मौजूद होते हैं। जैसे जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सीरिया गए तो वहाँ ट्रेड जर्नी पे बहीरा ने उनके साइंस देखे कि भाई दरख्त झुक रहे हैं, उनके पीछे नबूवत की सील लगी हुई है, उनकी गर्दन मुबारक पे, गर्दन मुबारक के पास, और एक क्लाउड उनको शेडो कर रहे थे। तो यूनिवर्स न्यू, नेचर न्यू, बिकॉज नेचर क्रिएशन किसकी? अल्लाह की। एंड अल्लाह ताला की हर क्रिएशन को पता था कि भाई ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब प्रॉफिट्स को जो ख्वाब आते हैं ना, वो कभी भी मीनिंगलेस या झूठे नहीं होते। जैसे हमें ख्वाब आ जाते हैं ना बिना किसी मकसद के, कि हम जो है बाइक चला रहे थे, अचानक ट्रक के नीचे आ गए, फिर स्विमिंग पूल में निकले तो फ्रॉक के ऊपर बैठ के हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। इस तरीके के टेढ़े मेढ़े ख्वाब हमें आते हैं, राइट, जिसकी कोई सेंस नहीं होती। बट प्रॉफिट्स को जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उनके जो ड्रीम्स है ना, दे वर अ मेथड ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम एंड अल्लाह। एंड बिफोर रिसीविंग द प्रॉफिटहुड, बिफोर बीइंग रिवील्ड दैट ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फिर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए, जो जिस तरीके से ख्वाब आते थे एग्जैक्टली उसी वे में वो जो है सच भी साबित हो जाते थे। अब ये चीज कुछ महीनों के लिए होती रही, एंड ये पहला साइन था कि उनको अब नबूवत मिलने वाली है। अब अल्लाह ताला उनको बताने वाले हैं कि भाई अब आपने मिशन अपना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि पिछले 40 ईयर्स प्रॉफिट वसल्लम को जब नबूवत मिली तो 40 साल के थे, और जो नबूवत मिलने से पहले के जितना प्रॉफिट वसल्लम की लाइफ और एक्सपीरियंसेस थी, वो उनको रेडी कर रही थी इस चीज के लिए कि वो इस मिशन को लेके चल सके, जिसपे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था, इमोशनली स्ट्रांग बनाया जा रहा था, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाया जा रहा था, एंड सो ऑन। ग्रेजुअली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सेक्लूजन का लफ्ज था ना, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलेपन का, ये बढ़ने लगा। उनको ये मेडिटेशन में सुकून मिलने लगा। ही फेल्ट कनेक्टेड, ही फेल्ट हील्ड, ही फेल्ट कि उनका मकसद पूरा हो रहा है। मतलब उनको एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एंड अक्सर क्या होता था, अक्सर क्या, ही वुड स्पेंड डेज एंड नाइट्स इन द केव ऑफ हिरा इन डीप रिफ्लेक्शन एंड डिवोशन। कि वो डिवोशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत दिल से करना, रिफ्लेक्शन का मतलब कि चीजों को सोचना समझना। तो इन चीजों पे वो अक्सर दिन और रात गुजार दिया करते थे। एंड अपना अक्सर क्या होता था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उनके लिए खाना भी लेके आती थी, ताकि वो खाने पीने की टेंशन को लेके भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल इन दिस, इन ऑल एराज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर देयर मैरिज। अब क्या हुआ, एक टाइम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हिरा पे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मेडिटेट। जब वो 40 साल के थे। कितने साल के? 40 साल के। अब क्या हुआ, अचानक से आ, इस टाइम आई फर्स्ट रेवलेशन। कौन सी रेवलेशन? ये वो रेवलेशन है जिसने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। ये मेरा पेन ना मॉइस्चर की वजह से तंग कर रहा है। द फर्स्ट रेवलेशन केम दैट वुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर एवर। अब एक रात, ये रमजान के महीने की बात है, 610 एडी की, मंथ ऑफ रमजान 610 एडी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेट कर रहे थे और उनके पास एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम आए
और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला रीड। क्या बोला? रीड। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से रिप्लाई किया, आई एम नॉट अ रीडर, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको जो है जोर से हक किया, इतनी जोर से कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लगा था कि मैं क्रश हो जाऊंगा। प्रेसिंग हिम अंटिल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रेसिंग, यार ये पेन बड़े मसले कर रहे हैं। प्रेसिंग हिम अंटिल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट एज दो ही वुड बी क्रश। फिर उनको रिलीज किया और वापस बोला, वापस कमांड किया, जो इंस्ट्रक्ट किया कि रीड करें। क्या करें? रीड। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से बोला कि भाई मुझे रीड करना नहीं आता, और सॉरी मैंने ज्यादा रीड किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम रिप्लाई दिया कि मुझे मैं रीड नहीं कर सकता। फिर एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार उनको हक किया और फिर ऐसी फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला रीड करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मुझे रीड करना नहीं आता, मैं रीड नहीं कर सकता। फिर तीसरी बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है हक किया, और इस बार काफी ज्यादा जोर से किया। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा व्हाट शुड आई रीड, मैं क्या पढूं? अभी तक तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही बोला था ना कि भाई आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट रीड, आई कैन नॉट रीड, आई एम नॉट अ रीडर, आई एम नॉट अ रीडर, आई एम नॉट अ रीडर। फिर तीसरी बार पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये वाली ना रेफरेंस यहाँ डालना भूल गया, ऐसे लिख देते हैं, आप लोग भी अपने पास लिख लें। व्हाट शुड आई रीड, ये वाली रेफरेंस सेक्शन 2 में जो हमने एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन पढ़ा था ना, उस पे ये वाली रेफरेंस मौजूद है। क्योंकि सेक्शन 3 का आंसर फर्स्ट रेवलेशन का और सेक्शन 2 का आंसर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन टोटली सेम है। खैर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला भाई व्हाट शुड आई रीड, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर जो है सूरह अलग की फर्स्ट 5 वर्सेस को रिवील किया। दीज वर द फर्स्ट वर्सेस, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, these were the first verses of the Holy Quran which was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवरवेल्म हो गए। ओवरवेल्म का मतलब एक साथ बहुत सारे इमोशंस आ गए, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्योंकि जाहिर है अनयूजुअल सी बात है ना, तो वो परेशान भी हो गए, थोड़े डर भी गए, एंशियस भी हो गए, एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स फील करने लग गए कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या। ओवरवेल्म का मतलब आप समझ गए कि एक साथ ही हर चीज फील हो रही है, जिससे इंसान बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि उसको क्या पानी सर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केव ऑफ हिरा से बाहर निकले और घर की तरफ भागने लग गए। अब जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केव ऑफ हिरा से बाहर निकले और घर की तरफ गए, उन्होंने ऊपर आसमान पे देखा। He looked up in at the sky and saw Jibreel alayhi salam in his true majestic form। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, तो जिब्रील अलैहि सलाम अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद थे। एंड नॉट अ पार्ट ऑफ ओ लेवल सिलेबस, बट अगर आप वैसे ही कभी ये वाला वाक्य सुनेंगे ना, तो उसपे बताया जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो पंख हैं उसपे से पर्ल्स गिर रहे, विंग्स में से पर्ल्स गिर रहे होते थे, वो बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर के होते थे, उनके पैर खूबसूरत, एवरीथिंग लाइक बहुत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको बयान किया जाता है। बहरहाल, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने विंग्स फैलाए, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में देखा, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने विंग्स फैलाए। अब ये आप इमेजिन करें, इसको पिक्चर करें, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने जब विंग्स फैलाए, तो आसमान के दोनों होराइजन जो है उनके विंग से कवर हो गए। आसमान के दोनों होराइजन उनके विंग से कवर हो गए। होराइजन क्या होते हैं सर? होराइजन का मतलब होता है कि अगर आप लेट से सी व्यू गए, कभी सी व्यू गया है कोई? यहाँ लाहौर वगैरह के भी बच्चे ना, मतलब समंदर वगैरह कभी देखा है? कभी अगर कराची आपका आना हो तो समंदर देखिएगा। तो क्या होता है जब आप समंदर पे खड़े हो या पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हो, कहीं भी ऐसी जगह खड़े हो जहां पर ना आपके और स्काई के बीच कोई, बीच में बिल्डिंग वगैरह या कोई डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिसकी वजह से आप पूरा व्यू ना ले सको, तो जब आप आसमान का पूरा व्यू ले सकते हो ना, तो क्या होता है आप आसमान को दूर 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 तक देखते रहोगे। एक वक्त इतना आएगा, इतना दूर होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आसमान और जमीन आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, भी वो एक लाइन बन जाएगी। तो उस लाइन को कहते हैं होराइजन। अब हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने जब अपने पंख फैलाए, तो आसमान के लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे होराइजन कवर्ड हो गए, यानी जहां तक नजर जा सकती है वहां तक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम के पंख ही पंख थे। और जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मोहम्मद, यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्रील, कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूं। मैं कौन हूं? जिब्रील।
दिस पावरफुल मोमेंट, अब यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली नबूवत मिल गई। क्या मिल गई? नबूवत। दिस पावरफुल मोमेंट कंफर्म्ड हिज प्रॉफिटहुड एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिवाइन रेवलेशन। यहाँ से शुरू हो जाती है नबूवत का सिलसिला। दिस इज द स्टार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट। प्रॉफिट तो शुरू से थे, ये बात तो क्लियर हो गई है, प्रॉफिट वसल्लम शुरू से प्रॉफिट थे, बट अब उनको भी डायरेक्टली रिवील कर दी गई है बात कि भाई यू आर द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओवरवेल्म फीलिंग्स के साथ साथ जो है ट्रेम्बलिंग, कपकपाते हुए, एकदम ही शिवर करते हुए, डर में, एंजाइटी में घर गए और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास गए और उनको बोला कवर मी, रैप मी, मुझे लपेटे, मुझे लपेटे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन से उनको जो है रैप किया कंबल में, और क्लोक कह लें, मतलब रजाई में जो है रैप किया, उनके साथ बैठी, उनको कंसोल किया जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा नॉर्मल है। अब जब उनकी ओवरवेलमिंग फीलिंग दूर हुई, जब उन्होंने थोड़ा सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंपोजर गेन किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को सब चीजें बताई और फिर बोला कि आई फियर समथिंग माइट हैपन टू मी, मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अब खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने, सॉरी, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट करते हुए बोला विद डीप फेथ एंड लव, यानी कि बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत इस चीज पे एतबार के साथ और बहुत ही नर्चरिंग वे में, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बोला, यकीन से बोला कि फियर नॉट, आप डरे मत, अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू, अल्लाह कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा, आप अपने रिश्तेदारों के साथ काइंड है, आप सच बोलते हैं, आप गरीबों की और जरूरतमंद की मदद करते हैं, आप अपने मेहमान के साथ जेनरस हैं, मेहमान नवाज हैं, एंड आप हर सही चीज के साथ खड़े होते हैं। क्या किसके साथ खड़े होते हैं? सही चीज के साथ खड़े होते हैं। ऐसा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, जिससे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी मोटिवेट हुए और कंफर्ट हुए और उनको रीअश्योरेंस मिली। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है इस स्टोरी का एक और मेन हिस्सा आता है, जो है कॉन्वर्जेशन विद वराका बिन नौफल। अब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कजन से मिलवाने ले गए। किससे? वराका बिन नौफल, जो उनका कजन थे और एक क्रिश्चियन स्कॉलर भी थे। क्या थे? क्रिश्चियन स्कॉलर, जो अपनी नॉलेज और अरेबिक हेब्रू के लिए जो है जाने जाते थे, और उनको पिछली डिवाइन बुक्स की भी काफी नॉलेज थी, यानी जो पिछली बुक्स रिवील हुई, तौरात, जबूर, इंजील, उसके बारे में भी जो है वराका बिन नौफल को बहुत पता था, और उनको अरबी और हेब्रियो भी बहुत ज्यादा आती थी, इतनी आती थी कि डीप नॉलेज थी उन चीजों के बारे में। लेकिन जो है वराका बिन नौफल काफी ज़ईफ हो गए थे और उन्होंने अपनी बिनाई भी खो दी थी। बिनाई का मतलब होता है देखने की एबिलिटी, यानी आंखें खो दी थी टेक्निकली। लेकिन उनका विजडम और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस रेवलेशन वर वेल नोन अमंग द कुरैश। पूरा कुरैश इस बात से वाकिफ था कि वराका बिन नौफल बहुत विजडम वाले शख्स हैं और उनको प्रीवियस रेवलेशन की भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फिर अपने कजन से कहा कि कजन, वुड यू लाइक टू हेयर व्हाट योर नेफ्यू हैज एक्सपीरियंस्ड? वराका बिन नौफल ने रिप्लाई किया कि यस नेफ्यू, टेल मी व्हाट हैव यू सीन। अच्छा, यहाँ पर नेफ्यू किस वे में कह रहे हैं? वैसे होता है ना कि जब किसी से शादी हो जाती है तो उसकी खाला मेरी खाला, उसकी फुप्पो मेरी फुप्पो, उसका कजन मेरा कजन, उस वे में। तो बिकॉज क्या कहते हैं, वराका बिन नौफल जो है वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के कजन थे, और मतलब एक उस वे में कजन थे, एज में काफी बड़े थे, और आई गेस चचा जात या फुप्पो जात भाई थे, तो उस वे में बहरहाल। तो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने जो है अपने इसनी नेफ्यू से सुनना चाहेंगे कि इसने क्या देखा है। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जो है वराका बिन नौफल दूर के रिश्तेदार भी थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एंड ये एग्जाम में लिखना भी नहीं, दिस इज नॉट रेलेवेंट, ओके। मतलब ये बात सही भी हो तो इट इज नॉट रेलेवेंट, एग्जाम में आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि वो कजिन थे या नहीं थे। बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वराका बिन नौफल को एक एक चीज बताई जो केव ऑफ हिरा में हुई, एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना बताया, जो उन्होंने उनको रेवलेशन के बारे में भाई रीड वगैरह बोला, वो सब चीजें बताई। ये सब सुनने के बाद वराका बिन नौफल, जब उन्होंने ये सब चीजें केयरफुली सुन ली, तो उन्होंने रिकग्नाइज किया कि ये क्या हुआ है, उनको समझ आ गया कि ये क्या हुआ है। एंड ही सेड
This is the same revelation that was sent to Musa alayhi salam. I wish I was so young so that I could live to see the day when your people drive you out of the city. उन्होंने फरमाया कि आपको भी वही रेवलेशन मिली है, उसी के थ्रू रेवलेशन मिली है जिसके थ्रू मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वही नाजिल होती थी, मतलब रेवलेशन नाजिल होती थी। एंड काश मैं अभी भी इतना जवान होता कि मैं उस वक्त तक जिंदा रह पाता जब तक मैं देख सकूं कि आपके शहर के लोग आपको जो है इस अपने ही शहर से बाहर निकालेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे इन अ वे के आपको मजबूर कर देंगे शहर छोड़ने पे। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के हैरान हो गए कि भाई ये शहर के लोग तो मुझे इतनी इज्जत करते हैं, ये तो मुझे सादिक अमीन कहते हैं, ये तो मेरे विजडम को ट्रस्ट करते हैं, ये तो मुझसे आके बोलते हैं कि भाई डिसीजंस ले, ये तो मेरी जस्टिस को ट्रस्ट करते हैं, यही मुझे ड्राइव कर देंगे, यही मुझे ड्राइव आउट कर देंगे। Surprised, Prophet ﷺ asked, "Will they drive me out?" And Waraqah bin Nawfal replied, "Yes. No man has ever brought a message like yours without being opposed. If I am alive on that day, I will stand by you with all my strength." तो उन्होंने फरमाया, वरक़ा बिन नौफल ने आगे से रिप्लाई किया कि जी, जो शख्स इस्लाम का मैसेज लेके आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग उसके अगेंस्ट ना खड़े हुए हों। और अगर उस दिन तक मैं जिंदा हुआ तो मैं पूरी अपनी जान के साथ, मतलब अपनी वो क्या कहते हैं, जिंदो जान, ऐसे एक वर्ड फ्रेज होता है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, जियो जान, मैं अपनी पूरी जियो जान के साथ आपके साथ खड़ा होऊंगा और सब आपके साथ मिलके आपको सपोर्ट कर, मतलब आपको सपोर्ट करूंगा। इस मीटिंग के थ्रू वराका बिन नौफल ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्म कर दिया कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फर्स्ट रेवलेशन मिल गई है और वो अल्लाह के आखिरी नबी है, और उनको रीअश्योर किया दैट ही वाज चोजन बाय अल्लाह फॉर अ ग्रेट मिशन, कि अल्लाह ने आपको चूज किया है एक बहुत अच्छे मिशन के लिए, एक बहुत बड़े मिशन के लिए। ही आल्सो फोरटोल्ड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट, फोरटोल्ड का मतलब मैं बल्कि अभी पहले हाईलाइट करूं फिर बताता हूँ, इतना पसीना आ गया मेरे फोन को मॉइस्चर। Foretold the Prophet ﷺ that he would face rejection and hardship in Makkah but would ultimately succeed in spreading the truth. और उनको बताया कि आपको अभी बहुत आजमाइशें मिलेंगी, आपको लोग इनकार करेंगे, आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बिल आखिर आप जो है अपने इस मिशन पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस इवेंट, अच्छा ये थोड़ा सा ये वाले हिस्से से आपका पार्ट भी बनेगा तो गौर से सुनिएगा। This event reflects both the early recognition of Prophet's mission and the faith of Waraqah bin Nawfal. इससे हमें क्या देखने को मिला कि वराका बिन नौफल ने क्योंकि प्रीवियस रेवलेशंस को बहुत डेप्थ में पढ़ा हुआ था, तो he knew that a prophet would come, प्रॉफिट विल कम, एंड उनकी बहुत सारी निशानियां भी प्रीवियस स्क्रिप्चर में लिखी गई थी। तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें बताई, उनको रियलाइज हो गया कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, एंड उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को भी रिकग्नाइज किया, और इससे ये भी दिखा कि उनका ईमान कितना मजबूत था। एंड ये भी सीखने को मिला कि उन्होंने इस्लाम मतलब डायरेक्टली नाजिल होने से पहले भी इस्लाम को इस्लाम के सच को बिलीव किया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, who believed in the truth of Islam even before its message was publicly declared. अब इस मीटिंग के कुछ ही वक्त बाद, shortly after this meeting, वरका passed away, वरका बिन नौफल का इंतकाल हो गया, but his words remained a source of comfort and reassurance for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आफ्टर दिस रेवलेशन, इस रेवलेशन के बाद जो है रेवलेशन कुछ टाइम के लिए शॉर्ट हो गई, जिसको कहते हैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, पॉज हो गई कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसको कहते हैं फतरत उल वही। फतरत उल वही का मतलब होता है द पॉज ऑफ रेवलेशन, द पॉज ऑफ रेवलेशन। इससे क्या हुआ, इससे अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट किया, उनके पेशेंस और फेथ को। ये भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिशन के लिए मजीद रेडी करने के लिए था, क्योंकि उनको आगे बहुत ज्यादा पेशेंस और फेथ, मतलब अल्लाह पे ईमान के साथ हर चीज से जो है गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डिले भी आएगा, रिजेक्शन भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उनको अल्लाह पे ईमान अपना मजबूत रखना है और कभी भी मायूस नहीं होना है। तो इसके थ्रू अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को एकदम परफेक्ट कर दिया, मजबूत कर दिया। और इस फतरतुल वही के कुछ ही टाइम बाद रेवलेशन जो है रिज्यूम हो गई, एंड रेवलेशन रिज्यूम हो गई, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को जो है स्टार्ट कर दिया कि वो ह्यूमैनिटी को गाइड करें टूवर्ड्स अल्लाह एंड टूवर्ड्स जन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजने का मकसद ही ये है कि लोगों को वो जहन्नुम से निकाल के जन्नत में लाए, झूठ से निकाल के सच में लाए,
अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाए, और यही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, जो फर्स्ट रेवलेशन से स्टार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये पूरी स्टोरी समझ आ गई फर्स्ट रेवलेशन की? जी बेटा। वाई वॉज ट्रेम अच्छा रुको, मुझे ये सवाल पूरा खोलने दो, ऐसे दिख नहीं रहा। Why was Prophet sallallahu alaihi wasallam trembling and afraid if signs of him being the last prophet were there from early stages of his life? बेटा वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साइंस मिले थे ना, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था। जैसे बहीरा ने जो साइंस थे वो अबू तालिब को बताए, अबू तालिब को बोला कि आप अभी जो है इनको यहाँ से ले जाए, आगे ले गए तो भाई लोग इनको हार्म कर सकते हैं, अगर उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया। बराका बिन नौफिल ने ये साइंस जब उनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली बताए, वो रेवलेशन के बाद बताए। तो बिफोर रिसीविंग द रेवलेशन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ डिड नॉट नो कि वो प्रॉफिट बनेंगे। और जाहिर है, अब हम भी पढ़ रहे हैं सब, हमारे सामने कोई फरिश्ता अचानक से आ जाए, हम मुसलमान हैं, हमें सारा ईमान है, हम फरिश्तों पे भी मानते हैं, अल्लाह पे भी मानते हैं, नबियों पे भी मानते हैं, कुरान पे भी मानते हैं, आखिरत पे भी मानते हैं, हमें तो सब चीजें पता है, राइट? उसके बावजूद हमारे सामने कोई फरिश्ता आ जाए, कुछ ना भी करे ना, हम जो है कांप उठेंगे, हम जो है ओवरवेल्म हो जाएंगे। तो सिमिलरली अभी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं पता था कि मैं नबी हूँ। तो ये रेवलेशन जब आई, ये एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस उन्होंने फेस किया। एक फरिश्ता, एक ऐसा क्रिएचर जिसको कभी नहीं देखा, जो चीज उनके लिए नॉर्मल नहीं थी, वो चीज देखी। उन्होंने, उस फरिश्ते ने उनको इतनी जोर से 3-3 बार हक किया, जिससे उनको लगा कि मैं एकदम मतलब मैं क्रश हो जाऊंगा। तो जाहिर है वो डर भी गए, वो एंशियस भी हो गए, ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग बिकॉज इट वाज समथिंग ही कुड नॉट प्रोसेस। उनको समझ ही नहीं आया आगे क्या होगा, आगे अच्छा होगा बुरा होगा। जैसे वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास घर गए, तो जब आप वसल्लम जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास घर गए, तो उन्होंने उनको क्या बोला कि आई फेयर दैट समथिंग माइट हैपन टू मी। उनको डर लगने लगा ना कि यार मुझे आके उसने इतनी जोर से हक किया, एक अनयूजुअल क्रिएचर या अनयूजुअल चीज रीड करने बोल दिया, ये सब। So everything was new to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, जिसकी वजह से he became overwhelmed। and जो पिछले साइंस थे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली किसी बहीरा ने नहीं बताए थे, और इसके पीछे भी उसका विजडम था, क्योंकि अगर यंग एज में उनको बताते तो जो है इस चीज में इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि वो अपनी बाकी ग्रूमिंग को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, अपनी बाकी प्रिपरेशन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और अल्लाह के हर काम के बिहाइंड विजडम होता है। अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा कि प्रॉफिट को अभी नहीं 40 साल की उम्र में पता चले, तो यही बेस्ट वे था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलने का। आपके सवाल जो है, आपको मतलब क्लियर हो गया? आपको समझ आया मैंने क्या बोला है? इज योर क्वेरी आंसर्ड? ओके। एनीवन एल्स? किसी का कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 20 करेंगे और फिर अगले टॉपिक टॉपिक की तरफ चलेंगे। किसी का कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू टेक्स्ट मी। बस खुदा के वास्ते कॉल अगर करना चाहें तो 8-9 बजे से पहले कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा मसला हो जाता है ना कॉल का, सोना वोना भी होता है। खैर, आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कांटेक्ट मी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई होप, आई विश, आई प्रे कि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए, हमने जो कुछ पढ़ा सीखा उसको अपनी जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए, और एग्जाम में भी सारी चीजें हमें याद रहे, अच्छे से लिख सके, और वही सवाल है जिसपे हम बेस्ट तैयारी करके, मतलब जो हम अच्छे से सॉल्व कर सके इंशाल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन भी रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बेटा ये नाम चेंज करो, ये कैसे कैसे नाम रखे हुए, कच्छे का डाकू। ये आपको पता ही, ये लेक्चर्स ना, इंशाल्लाह ताला दज्जाल भी आ गया। बेटा तेरे पास अकेले क्यों आया है वो? सबके लिए आएगा ना, तुम्हारे लिए थोड़ी आएगा सिर्फ। एनीवेज, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह डलेंगे, तो खुदा के वास्ते मेरी थोड़ी सी इमेज का ही ख्याल कर लें आप लोग। कच्छे का डाकू, दज्जाल, टोनी स्टार, पता नहीं कौन कौन आया है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को एंटर नहीं होने दूंगा अगर आपके नाम नहीं चेंज हुए ना, मीन एट दिस टाइम। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट। अगली चीज है हमारे पास पार्ट बी। अच्छा, तो पार्ट बी हम किस तरीके से करते हैं? हमने जो है पहले, सबसे पहले क्या करना होता है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। सो लेट्स अंडरलाइन द कीवर्ड्स। व्हाट लेसन्स? जी,
What lessons can Muslims learn from how Hazrat Khadija radiallahu anha comforted the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the first revelation? तो इस पे क्या बात हो रही है? इस पे बात हो रही है टीचिंग्स को लिंक करना है लेसन से, सही है। तो टीचिंग्स को आप यहाँ लिंक करेंगे लेसन से, ये बात हो रही है इस पे। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, पहले हम हाईलाइट करते हैं, फिर हाईलाइटर, यस। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंफर्ट किया, उससे हमें ईमान के बारे में, इमोशनल सपोर्ट और अल्लाह के विजडम को ट्रस्ट करने के बारे में लेसन मिलते हैं। सबसे पहले फर्स्टली, she comforted Prophet sallallahu alaihi wasallam with calm words instead of fear or doubt. It shows the importance of offering emotional reassurance to loved ones during moments of distress. हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आए, फर्स्ट रेवलेशन रिसीव करके आए, तो इंस्टेड ऑफ खुद भी वो पैनिक हो जाए, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को में काम वर्ड से रियश्योर किया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भाई हमें जब लोग डिस्ट्रेस में हो, हमारे लवर डिस्ट्रेस यानी जब वो मसलों में हो, पैनिक हो या कुछ हो, तो हमें उनको इमोशनल रियश्योरेंस देनी चाहिए, ना कि हम उल्टा और उनकी टेंशन को बढ़ाएं। तो हमने से क्या देखा कि कम, ये तो हाईलाइट हो रहा है, अंडरलाइन करना है। He comforted the prophet with calm words instead of fear or doubt. जैसे लेसन के एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेसन एक्सट्रैक्ट हो रहा है, offering emotional reassurance to loved ones during time of distress. तो इसको आप डेली लाइफ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? डेली लाइफ पे मुस्लिम, अच्छा ये और लेसन आ गया, strengthens family ties by being sources of peace and encouragement. इस पे आप डेली लाइफ एग्जाम्पल ना भी दो तो चलेंगे, क्योंकि इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्रेसिव है। एक सेकंड में क्या, लेट मी वाइप माय स्क्रीन, स्क्रीन थोड़ी सी सर्दियां आ रही है ना, तो स्क्रीन बहुत होने लग जाती है। एनीवेज, ये वाली बात हो गई। अगली चीज क्या है? सेकंड पॉइंट, रिकग्निशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर आवाज खराब आ रही है, बेटा अपना नेट सही करो। रिकग्निशन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोबल कैरेक्टर एंड ट्रस्ट and his truthfulness teaches that true belief is supported by understanding and respect. तो इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा कि नॉलेज, पहली बात तो टीचर की नॉलेज क्या है? आवाज अटक रही है, वेट लेट मी सी, रुके।